भाई और बहनों, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वनों के संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। आज का ये आयोजन ये दर्शाता है कि हम वन संरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं। साथ ही हमारे वन संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है। वन हमारे जीवन का आधार है। विश्व वानिकी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम वनों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। इस विश्व वानिकी दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि वन न केवल हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं बल्कि हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं। मित्रों, हम जानते हैं प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। प्रकृति का महत्व कितना बड़ा है। हम हमारे जीवन में इसका महत्व समझते हैं और हम इसको आए दिन देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। क्योंकि कोई भी मन में जिज्ञासा होती है, बात होती है, वो तीन प्रकार से उसको हम समझते हैं। पहली होती है हम देख करके, होती है हम पढ़ करके, और तीसरी होती है हम सुन करके। उसका और अनुभव के साथ साथ मन की जिज्ञासा और जिज्ञासा के मन की कल्पना। कोई भी बात आती है तो हम मन की कल्पना के आधार पर को किस तरह से देखते हैं। हम जब और तीसरी होती है हम सुन करके, उसका अनुभव और अनुभव के साथ साथ मन की जिज्ञासा और जिज्ञासा में भी आपके मन की कल्पना। कोई भी बात आती है तो हम मन की कल्पना के आधार पर को किस तरह से देखते हैं। हम जब घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है। मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए हमें उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम पर लगना है। क्योंकि प्रकृति में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हम देखते हैं हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे वन, आए दिन वन हमारे कम होते जा रहे हैं। नदियां हमारी सिकुड़ती हुई जा रही हैं। पहाड़े हमारे छोटे होते जा रहे हैं। क्या ये प्रकृति की साथ छेड़छाड़ नहीं है? आज हम देखते हैं कई मेरे उम्र दराज के लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े भी बैठे हैं। उनके जीवन में अनुभव रहा होगा कि बारिश किस तरह से होती थी, बारिश का वो आनंद लेते थे। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है।
अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। ये राजस्थान की प्रकृति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम घर के अंदर देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी देखते हैं, लेकिन मन में ये भाव भी पैदा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। यह प्रकृति के साथ धोखा होता है। आपके मन के अंदर यह भाव आ गया कि मैं प्रकृति के साथ किस तरह से कहूं, वृक्षों के साथ मेरा भाव कैसा होना चाहिए। अरे हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। पहली बारिश जब आती है, बारिश के मौसम में उसको हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, उसको पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान हो, हम सबकी क्या सहभागिता है। कभी कभी हम आइडिया लगाते हैं क्या, हम गाड़ी चलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, तो कभी मन में यह भाव आता है क्या कि मैं इस प्रकृति के अंदर कितना प्रदूषण करता हूं, लेकिन उस प्रदूषण को कम करने के लिए मेरे जीवन में मैंने कितने वृक्ष लगाए, ये कभी हम सोचते हैं क्या। जिस खाट पर आप सोते हैं वो खाट किसकी बनी हुई है, जिस लकड़ी का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है, वो कहां से आती है। अगर हमारे जंगल कम होते जाएंगे, वन कम होते जाएंगे, तो आखिरकार वो कहां से आएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, अपनी ढाणी में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष हमारे हैं। वो जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे, वो किसके लिए लगाए थे। आज हम उसका आनंद ले रहे हैं, वो हमारे लिए लगाए थे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं। क्या ये मन में हमारे में कभी भाव नहीं आता। यही भाव आना चाहिए। हमको हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएं। ये अगर हमारे मन के अंदर भाव होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और वन क्षेत्र में हम काम भी कर सकेंगे। और क्योंकि ये सब कुछ हमें प्रकृति देती है, हमारा वन देता है। आपने पढ़ा होगा, खाने को हमें देता सब कुछ। आपको फल की भी स्वाद आता है, फल का भी आप रसवादन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी मन में ये बात आई, अगर ये वृक्ष नहीं होता तो फल कहां से आता। आप फूलों का बड़ा आनंद लेते हैं, सुगंध लेते हैं, कई तरह के तो इत्र लगाते हैं तो उसमें ही आनंद आता है। कहां से आता है? ये प्रकृति से आता है। तो हमें प्रकृति क्या देती है, उस प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें क्या करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मित्रों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज उनको हमने सम्मानित किया है। उनके सामने कई तरह की चुनौती आई होंगी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म माना कि मुझे क्या करना है और उन्होंने किया, तो आज उनको सम्मानित किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमने आगे भी रखा है कि आने वाले समय में हम किस तरह से जो हमारे प्रकृति को की संरक्षण करेगा, उसके लिए हम आने वाले समय पर भी हम उसको किस तरह से प्रोत्साहन उसको दे सकते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी जीव जंतुओं का आश्रय भी प्रदान करते हैं। बड़े वन्य जीवों के अलावा
छोटे 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 कितने जीवों का आश्रय उस वृक्ष के अंदर रहता है। मित्रों, आपके आंगन में, आपके पास अगर कोई वृक्ष है, एक बार 2, 3, 4 घंटे के लिए गौर से देखना, उन्होंने कितने जीव जंतुओं का संरक्षण उस वृक्ष के अंदर होता है। आप ऐसे ही देख करके चले जाते हैं, लेकिन उस वृक्ष को अगर ठीक प्रकार से उस पेड़ को देखेंगे, उसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं का कितनों का वास है। उसमें कभी देखते हैं गिलहरी चढ़ती है, तो कभी चींटी भी चढ़ती है। उसमें से मधुमक्खी आती है, वो मधु बैठ करके वो भी रसवान करती है और आपको ही वो मधु देती है। कितना आनंद आता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और इस प्रकृति में अगर आप आंकलन करें तो ये प्रकृति ऐसी है, इसको कोई भी फालतू नहीं है। कोई ना कोई जीव जंतु भी उससे जुड़ा हुआ होता है। वो प्रकृति में किसके लिए फायदा देता है, वो कौन किसका भोजन होता है, कौन किससे पलता है, ये हमारी प्रकृति के अंदर है। हमें समझना होगा कि प्रकृति में कोई भी फालतू नहीं है। जितनी भी हमारी वनस्पति हैं, हम देखते थे गांव में पहले होता था, कुछ कट जाता था, बच जाता था, कुछ हो जाता था, वनों से ही काम चलता था। गर्मी आती थी, गर्मी में आते फोड़े फुंसी हो जाते थे, नीम के बकल को उछेल करके नीम की लेते थे, उसको घिसकर लगाते थे, 3 दिन में ठीक हो जाते थे। ये सब कुछ हमें देती है। अगर आप उसका आंकलन करेंगे तो वही है, उसमें वही छुपा हुआ है। जो आज हम दवाइयां लेते हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं उन्हीं में है, उन्हीं से निर्मित होती हैं। इसलिए कितना बड़ा काम हमारा होता है। मैं आपके आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं। आज हम देखते हैं मधुमक्खी पालन का, कभी किसी ने सोचा था क्या? मधुमक्खी जंगल में होती थी, जितनी आवश्यक कोई जाते थे ले आते, लेकिन मधुमक्खी पालन से कितने परिवार पल रहे हैं, ये कम बात नहीं है। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम न केवल वनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहरा रहे हैं, बल्कि उन योजना और परियोजना का शुभारंभ और लोकार्पण भी कर रहे हैं जो हरियाणा और राजस्थान के हमारे संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। यही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन पर्यावरण जलवायु संतुलन के प्रयासों में एक वैश्विक लीडर बनकर उभरे हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26 के अंदर दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल की बैठक में, अभी आपने देखा, प्रकृति को सजोना बहुत आवश्यक है। गौरैया दिवस था कल, आपने देखा, हमारी छोटी छोटी वो चिड़िया गौरैया होती थी, घर में खाना खाते थे, थाली में से भी खाना खा जाती थी, कितनी अच्छी प्यारी लगती थी। प्रकृति उसमें कितनी समाहित थी, जहां उसको दिखता था घोंसले बना लेती थी। आज धीरे धीरे वो गायब हो रही है। हम क्या उसके संरक्षण के लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? हमें करना चाहिए, ये हमारी प्रकृति है। आप उसका जब देखते हैं, आनंद लेते हैं, अगर पक्षी नहीं होंगे कैसा लगेगा, वृक्ष नहीं होंगे कैसा लगेगा? मन में हम विचार करना चाहिए कि हमें इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए और उनको सजोते हुए हमारी भावी पीढ़ी को धरोहर बना करके हमें कैसे काम करना चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया, एक पेड़ मां के नाम। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। क्योंकि मैंने देखा था, एक हमारे गांव में एक महाराज जी आए थे, उन्होंने कच्ची कुटिया बना करके वहां रहे, लेकिन वो कुछ दिन रहे, लेकिन वहां उस कुटिया के सहारे वो वृक्ष लगा गए। आज भी उन वृक्षों की ओर करते हैं तो लोग उन महात्मा जी का नाम लेके पुकारते हैं कि उन्होंने लगाए। महात्मा जी चले गए, लेकिन उनकी निशान, उनकी पहचान, उनकी वो रह गई। कुछ वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र ही हजारों साल तक है। अगर एक बार आपने लगा दिया तो हजारों साल तक कितनी पीढ़ी उसको देखेंगे, कितने लोगों का उसमें वास होगा, कितने लोग उसकी छाया लेंगे, कितने
पक्षी उसमें रहेंगे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को और हमारे सभी अधिकारियों को कि हमने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य से ज्यादा उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के तहत पेड़ लगाने का काम किया और इसीलिए उस लक्ष्य से ज्यादा काम किया। इसीलिए हमने इस साल के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है कि अगले आने वाले वर्ष में हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और इसको हमने धीरे धीरे बढ़ाया है। उससे आगे जाएंगे 12 करोड़ लगाएंगे, फिर 13 करोड़ लगाएंगे। इस तरह से हमने करके पूरे हमारे वातावरण में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा राजस्थान के अंदर अभियान होगा, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन सकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को कि इस अभियान में भरपूर सहयोग एवं समर्थन मिला। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके अनुसार हमारी सरकार 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए कचरे के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन क्षमता और विशेष ध्यान दे रही है। क्योंकि इस हेतु हमारी सरकार ने इस बजट सत्र में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में वन संवर्धन, जैव विविधता को संरक्षित करने, परिस्थिति तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कई कदम उठाए गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम थोड़ा मन बना करके, क्या है कि एक अभियान बहुत आवश्यक है और एक जनजागरण जो होता है वो हर क्षेत्र में, अगर हम जनजागरण के माध्यम से काम करेंगे तो पहले किसी काम को करने के लिए हमारा मन मानस तैयार करना पड़ता है, हमारे मन में उसके प्रति भाव जागना पड़ता है। जब तक भाव नहीं जागेगा हम उस काम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इसमें एक जनजागरण अभियान भी होना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, और हमें जहां आवश्यकता होती है हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब हम कहां लगाएं, आप कहीं भी लगाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकृति को संभालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको परिवार की भांति हम कहां उसको पेड़ ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में लगा सकते हैं। मैं अभी हमारे मंत्री महोदय जी से कह रहा था, बड़ी अच्छी स्कीम इन्होंने लॉन्च की है कि बीज को एक अंकुरित करते उसमें बना करके, सीड बॉक्स में बना करके, और उनको घने जो हमारे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनमें उनको ड्रोन के माध्यम से आप पूरी तरह से लगाइए। बारिश आने पर धीरे धीरे वो पेड़ का रूप लेगा और वो वृक्ष हमारा बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जहां हमें लगता है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते तो हम उसमें सीड्स का उपयोग करते हुए उसको भी लगाने का हम काम करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्थान में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे कन्वेंशन हॉल, हॉस्टल, EIC जैसा आपने बताया, लैब और ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यह वन अधिकारियों, छात्रों और आमजन को देश विदेश के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथ ही यह संस्थान विश्व के प्रमुख वानिकी संस्थानों के साथ सहयोग कर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर काम करेगा। आज 250 वन मित्रों को किट प्रदान की गई है। आप सभी वन मित्र संरक्षण के अपने काम को सफलतापूर्वक करें। अपने पिछले बजट में वन मित्र योजना की घोषणा की थी। ये वन मित्र वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह कदम हमारे समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों का मजबूत करेगा। आज इस अवसर पर सम्मानित होने वाले महिला वन कर्मियों को भी बधाई देता हूं। आप सभी के लिए
ये प्रेरणा की स्रोत हैं। 10% है, थोड़ा 10% के लगभग है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान का कृषि वानिकी में उपलब्ध ग्रोइंग स्टॉक पूरे देश में चौथे स्थान पर है। हरित आवरण में कृषि वानिकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमारी सरकार राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति ला रही है। वनों की रक्षा न केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का भी आधार है। इसलिए कहा गया है कि वन है तो हम हैं। स्थानीय प्रजाति को संरक्षण एवं विस्तार हेतु एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रजाति एवं सह प्रजाति का चयन कर उनके संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए यह भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हम सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना की जा चुकी है। वन क्षेत्रों के बाहर भी ओरण के रूप में जैव विविधता के भंडार, जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वजों ने सजाया है, उन्हें भी संरक्षित करने का हमने पहली बार बीड़ा उठाया है। वनों सुरक्षा एवं विकास हेतु आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 1750 वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे साधन संसाधन के लिए जो हमें आवश्यक होगा वो हम करेंगे, और हम हर क्षेत्र में, इसलिए हमको मजबूत करने के लिए जो में एक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार देने के लिए हमने 1750 वन रक्षकों की भर्ती करने का भी हमने घोषणा की गई है। हमारी सरकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में बृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य कराए हैं। राज्य सरकार घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में, जैसा आपने अभी फिल्म में देखा था, पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि वनकर्मियों की भर्ती काफी समय से नहीं हुई, क्योंकि किसी को इस क्षेत्र में चिंता नहीं थी कि हमारा वन संरक्षण कितना आवश्यक है। यह प्रकृति के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है, हमने इसीलिए कहा कि हमने इस क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को कि इन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, एक साल में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में ये वन क्षेत्र में हमारा राजस्थान अलग ही अपनी पहचान बनाएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में कहना चाहूंगा कि आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संकल्प है। और यह संकल्प है कि हम अपने वनों को बचाएंगे, अपनी जैव विविधता को संरक्षित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा स्वस्थ राजस्थान बनाएंगे। हम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा बहुत बड़ा काम है। अगर हम इस तरफ काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो परंपरा बन गई थी कि सूखे की हालत रहती थी, अकाल पड़ता था, मैं कहना चाहता हूं अगर हमने इसको 10% से अगर 20% हमने कर दिया तो राजस्थान अकाल की जो मार है उससे भी दूर होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि प्रकृति का अगर हम संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी, ये हमारे मन का विश्वास है। और ये हर व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम करते हैं प्रकृति उससे अच्छा लौटा करके हमें देती है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम सब, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है और दायित्व यह बनता है कि आने वाली पीढ़ी का संरक्षण हम करते हैं।
और आज देखते हैं हम ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारी संतति के लिए, हमारी संतान के लिए, आने वाली संतान के लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। एक मन में यह भी भाव होना चाहिए, अगर वृक्ष नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, हमारी प्रकृति का संरक्षण किस तरह से होगा। हम आज के दिन यह संकल्प लेकर के जाएं कि इस क्षेत्र में हम काम करेंगे और काम करते हुए हमारे राजस्थान को सुरक्षित रखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी हमारी सुरक्षित रहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आकर के इस कार्यक्रम में बहुत गरिमा भी बढ़ाई है और आने वाले समय में आप इस आभा को पूरे राजस्थान के अंदर ले जाएंगे और पूरे राजस्थान में हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय आपका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। यूं भी राजस्थान की जिजीविषा निराली है, विलक्षण है। चाहे हमारा प्रदेश शुष्क और रेतीला है, लेकिन हम सभी संकल्पित हैं इसे हरियालो राजस्थान बनाने के लिए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख महोदय राजस्थान। तो सीएम की बड़ी बातों को आपने सुना। एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, ये सीएम भजलाल शर्मा कह रहे हैं। पेड़ पौधों से प्रकृति को फायदा होता है, ये भी सीएम भजलाल शर्मा कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर काम हो रहा है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जंगलों का दायरा सिमट रहा है, जिसकी वजह से और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पेड़ लगाएं और उन्हें बचाएं, ये भी एक बड़ा संदेश जो है सीएम भजलाल शर्मा द्वारा दिया गया है। पेड़ लगाना पुण्य का काम होता है, ये भी एक बड़ी बात सीएम द्वारा कही गई। एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, पेड़ पौधों से प्रकृति को फायदा होता है। प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं देखिए दिया गया। हम आपको जयपुर से लाइव सुना रहे थे, सीएम भजलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे थे। जंगलों का दायरा सिमट रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं।